मध्य प्रदेश के धार से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पे धार जिले के कुछी क्षेत्र में आई बड़ी गड़बड़ी। दीनदयाल चलित अस्पताल में लैब टेक्नीशियन गायब। ग्राम तलवाड़ा पहुंचने से पहले ही रजिस्टर में चढ़ा दिए जाते हैं मरीजों के नाम। यह तो नमूना है, प्रदेश भर में योजना के हाल बेहाल हो सकते हैं। निसरपुर के अबाड़ा व तलवाड़ा के बीच का मामला सामने आया है, जहां पे गोपनीय सूत्रों से प्राप्त वीडियो और फोटो देखे, जिसमें प्रभारी बीएमओ डॉक्टर नागेंद्र पविया निरीक्षण करते हुए हैं। गरीबों के नाम पर यह इस तरह का कहां और किसके नाक के नीचे चल रहा है यह फर्जीवाड़ा, जो कि सिर्फ कागज में उनका इलाज किया जाता है, असलियत में नहीं। कागज में है उनको दवाई दे दी जाती है और उनका ऑपरेशन भी कर दिया जाता है, लेकिन रियल में उनका उपचार नहीं होता है। दीनदयाल चलित वाहनों का फर्जीवाड़ा है ये। दीनदयाल चलित उपचार इकाई वाहनों के निरीक्षण के दौरान कागजों पर फर्जी मरीजों के नाम व उन्हें वितरित की जाने वाली गोलियों का पता चला है। चिकित्सा हेल्थ केयर द्वारा संचालित इन वाहनों का निरीक्षण किए जाने पर तलवाड़ा की गर्भवती महिलाओं के नाम रजिस्टर में पहले से ही दर्ज थे। यह फर्जीवाड़ा अबाड़ा तलवाड़ा के मध्य बीएमओ कुछी के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया है। इस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आने पर क्षेत्र में चल रहे दीनदयाल चलित उपचार के अन्य वाहनों की संपूर्ण कार्यशैली पर शंका का सवाल उठता है। इनकी जांच होनी चाहिए और जो भी इस पे दोषी पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। इस पे भी लोगों को अपनी जेब भरने का लग रहा है। जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें तथाकथित जांच करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया न्यूज 81 पे मध्य प्रदेश धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। सर, कल चलित अस्पताल वाला एक मामला सामने आया था जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सर, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि मैं टीकाकरण की विजिट पर गया था। क्षेत्र से लौटते समय दीनदयाल चलित उपचार इकाई रास्ते में दिखी थी, तो रुक करके उनके कामकाज की मैंने थोड़ी जानकारी ली और 3 बजे का वक्त था। और उस समय जब मैंने ये देखा कि क्षेत्र के अंदर किस किस्म के मरीज़ मिलते हैं और कौन कौन से गाँव में कौन कौन से किस्म के मरीज़ों की अधिकता देखी जाती है, और चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि दीनदयाल चलित उपचार इकाइयाँ ऐसे समय में गांव-गांव में जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि इनकी जो सेवाएं हैं उनकी कितनी सार्थकता है, ये जानने के लिए मैं वहाँ रुका था। और रुकने पर मैंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि बोले अब हम यहाँ से फील्ड में जा रहे हैं, एक गाँव कवर करके गए हैं और आगे वाला जो गाँव है तलवाड़ा, वहाँ के लिए हम जो है जा रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले गांव के अंदर आपकी कितनी एक्टिविटी रही, कितने पेशेंट देखे, किस किस्म के मरीज़ देखे। जब उनके पर्चों को पलटने के बाद में देखा तो ये मालूम पड़ा कि जिस गांव में वो जाना बता रहे हैं उस गांव के तो सारे मरीजों की उन्होंने पहले से रिकॉर्ड के अंदर एंट्री की हुई है। और इवन उनको गोलियां दवाइयां भी वितरण बताया। उन्होंने ये पूछा कि बोले इनको तुमने गोलियाँ भी बांट दी, इनके नाम तुमने दर्ज कर रखे हैं। तो मैंने कहा अभी तो तुम तलवाड़ा गए नहीं। बोले हाँ, तलवाड़ा जाने वाले हैं। जब नाम के बारे में पूछा कि ये नाम कैसे, बोले ये नाम हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से उसी शीट के अंदर करीब 15-16 गर्भवती महिलाएं और प्रसूता महिलाओं की जो है सूची उसमें इंद्राज थी। हमारा ये देखना है कि पूरे ज़िले में भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जिस सत्र में अगर हम हितग्राहियों को बुलाते हैं तो एक सत्र के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने सारे प्रसूताएँ या गर्भवती महिलाएँ आ जाएँ। बार बार बुलाने के बाद में 4 या 5 जो हितग्राही आप आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि वो सफलता है उनकी कि एक सत्र में जो उनके पास में 15-16 महिलाएं आ गईं। जब उन 15-16 महिलाओं की जानकारी मैंने एएनएम बेंच जी से पूछी तो उन्होंने कहा कि बोले ये महिलाएं तो आई नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके नाम लिख करके उसमें उन्होंने लिखे हैं। और फिर इस तरह से अगर वो जो है कार्यकर्ता फिजिकली आए नहीं और उनको उन्होंने गोलियाँ बांटना भी बता दिया, जबकि वो लोग उनके पास में आए नहीं, तो एक तो दवाइयों का खर्चा उन्होंने डाल दिया, सेवा उनको कुछ दी नहीं, और इस तरह से ये उसके अंदर गलत जो है एंट्री की गई है। इस तरह की गलत एंट्री किए जाने से शासन ने जिस उद्देश्य के लिए दीनदयाल चलित उपचार इकाइयों को लगाया है और जिसके लिए कि लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने भुगतान के बाद भी उनकी कोई सार्थकता सिद्ध हो नहीं रही है। ये जो है कल की घटना के बारे में मेरा ओपिनियन है। सर, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई के लिए तो देखें, निश्चित तौर से कार्रवाई तो होना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ से गाड़ी का मूवमेंट होता है प्रति दिवस
जो वहाँ के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी हैं उनको ये देखना चाहिए कि आज इस गाड़ी ने क्या काम किया, आज ये कहाँ जा रही है, जो इनका रूट बना हुआ है उस हिसाब से ये दौरा कर रहे कि नहीं कर रहे, उसके अंदर जितना स्टाफ जाना चाहिए उतना स्टाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने की जवाबदारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की है। संभव है कि व्यस्तता की वजह से वो इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हों, लेकिन इसके अलावा उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी भी उतनी ही जवाबदारी बनती है, क्योंकि सब जगह पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर क्षेत्र की जनता भी इतनी जागरूक रहेगी तो इस तरह की जो बुराइयाँ जो शुरू में निश्चित तौर से एक छोटे रूप में होती हैं, आगे जा कर के फिर जो है बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उसको प्रथम दिन से ही उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन तलवाड़ा जाने से पहले आपने ये 30 और 61 है ना, ये इतने सारे मरीजों के नाम तो आपने पहले से ही तलवाड़ा में दर्ज कर रखे हैं बिना तलवाड़ा गांव जाए, वो क्या कारण है? आप अभी तलवाड़ा नहीं गए, बावजूद आपने तलवाड़ा के मरीजों के नाम इसमें चढ़ाए हुए हैं, वो क्यों? मेरी बात का जवाब दीजिए, समझिए ना आप मैं क्या पूछना चाहता हूँ। सर वो गांव का नाम डाल दिए सर, गांव के नाम डाल दिए हैं? हाँ। अच्छा, तो उस गांव में अभी गए तो नहीं ना आप? अब जाएंगे, अब जाओगे जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसमें से आपने गर्भवती महिलाएं कितनी देखी? नहीं देखी हैं। नहीं सर, तो ये नाम आपको कहाँ से मिले? ये आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी से। इनका परीक्षण तो नहीं किया ना आपने? नहीं सर। अच्छा, किसी का इसमें बहुत सारी महिलाएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 महिलाएं, ये सारी की सारी जो है एक ही पेज के ऊपर इनकी एंट्री है, ठीक है ना, और वो एंट्री जो है 36 से लगा करके और 49 क्रमांक तक की चल रही है। तो इनमें से कोई गर्भवती आज की तारीख में आपके पास तो नहीं आई ना? नहीं सर। लेकिन आपने इनका नाम दर्ज कर रखा है, ठीक है ना। मैं ये बताऊं कि जहाँ पर फिक्स्ड सेशन होता है ना, उसमें भी कभी ये 15 गर्भवती महिलाएं इकट्ठी नहीं एक सत्र में आ जाए संभव नहीं होता। जी सर। तो एक मोबिलिटी वाहन को क्या ये मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। और इनको सबको आपने आयरन और कैल्शियम बांटना बताया है, सही है ना? ये सबको आपने आयरन कैल्शियम का वितरण बताया हुआ है? अच्छा, आपकी गाड़ी में लैब टेक्नीशियन कौन है? लैब टेक्नीशियन सर वो उनकी गाड़ी का टायर खराब हो गया था तो हाँ। वहाँ गए हुए। अच्छा, वो नहीं आए? जी नहीं तो लैब टेक्नीशियन तो इसी गाड़ी में होता है ना, उनकी गाड़ी अलग है क्या? नहीं सर, बाइक से आते हो, अभी ये गाड़ियाँ नहीं चल रही ना, अच्छा अच्छा। तो वो आए तो 2 अच्छा, बजे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गौरव मंडल। गौरव जी, आप आयुष डॉक्टर हैं? जी सर। कहाँ से किया है? किया है मैंने। कहाँ से किया है? सेंधवा से सर। सेंधवा से। अच्छा, दीनदयाल में आप कब से चल रहे हैं? सर मैं दीनदयाल में मेरे को 2 से 3 साल हुए अभी। 2 से 3 साल हुए। अच्छा, एएनएम बेन जी आपने कोर्स कहाँ से किया? सर मेरा यही भोपाल का है सर। भोपाल का है? यही भोपाल का मतलब? भोपाल का है सर। अच्छा, भोपाल का है। अच्छा, कब किया आपने? सर ये 2013 में। 13 में। तो दीनदयाल में आप कब से हैं? सर ये मेरे को दूसरा साल चल। दूसरा साल है। इसके पहले क्या करती थी आप? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं करती थी? अच्छा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए इंडियन न्यूज 81 और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।